सभी को नमस्कार। आप सबका वेलकम है ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साहिल मलिक व्लॉग्स। अगर आप न्यू हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा वीडियोस को, सो दैट आपके शेयर से किसी न किसी की स्पीकिंग में हेल्प हो सके। आज का सेशन रहेगा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज कौन कौन सी आप सबको जो हेल्पफुल कर सकती हैं, और उसके बाद रहेगा डिले स्पीच के अंदर। डिले स्पीच होती है छोटे बच्चों को, और वो होती है बाय बर्थ जो बच्चे लेट बोलना शुरू करते हैं। वर्ड्स के अकॉर्डिंग आप मीनिंग निकालोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। डिले स्पीच यानी जो बच्चा अपनी उम्र से लेट बोलना शुरू करता है उसको बोलते हैं डिले स्पीच। इसके अंदर भी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। अब इसके अंदर वो कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन होती है मैं आपको वन बाय वन बता देता हूँ। पहले तो कॉम्प्लिकेशन नंबर 1 आता है, जो बच्चा डिले बोलता है उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल पे अफेक्ट पड़ता है। वो इतनी जल्दी उस बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता जो एक नॉर्मल बच्चा अंडरस्टैंड कर जाता है। सेकेंडली, वो अटेंशन कंप्लीटली किसी भी एक चीज़ पे जल्दी नहीं दे पाता, क्योंकि वो बोलना ही लेट सीखा है। जो बोलेगा वही तो उसके दिमाग में ये चीज़ अंडरस्टैंड होगी, इस चीज़ का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, तो उसकी लैक ऑफ अटेंशन भी रहेगी वहाँ पे। थर्ड नंबर पे सबसे इंपॉर्टेंट जो रहता है, उसके वर्ड्स या अल्फ़ाबेट्स में क्लैरिटी थोड़ा बहुत अफेक्ट ज़रूर आता है। डिले स्पीच, अब हमें कैसे पता लगता है कि ये बच्चा डिले स्पीच है? 2 साल का बच्चा अगर कोई भी होता है तो या तो 1.5 ईयर का आप लेके चले, 1.5 ईयर में आप ये थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए कि वो बच्चा वर्ड्स पे एटलीस्ट आ जाए, जैसे मम्मी, पापा, भैया, वो मतलब वर्ड बोलना शुरू कर दे जो 2-2 अल्फ़ाबेट से बने हैं। मम्मी या पापा या भैया या हो सकता है बुआ। अब ऐसे ऐसे वर्ड्स वो जब बच्चा अगर 1.5 साल में बोल रहा है तो वो उसकी नॉर्मल स्पीकिंग में आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही बच्चा जब अगर 2 साल तक ये बोलता है मम्मा 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 पापा 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 इसका मतलब क्या है? ये बच्चा 2 साल तक भी वर्ड्स बोलने में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब हम इस केस को हम कहेंगे कि बच्चा डिले स्पीच है। मतलब एज पर एज नहीं बोल रहा, अपनी एज से छोटी एज के अंदर उसकी स्पीकिंग आ गई है। अब इसका सॉल्यूशन क्या होता है? देखो, अब ये तो है हमारे कॉम्प्लिकेशंस, और ये आ भी रहे होते हैं उन लोगों को जिनके छोटे बच्चे हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या होता है? अब जो चीज़ आज है हमें फोकस उसके ऊपर करना चाहिए। अब आज जो चीज़ है, यानी कि आज आपका बच्चा अगर डिले स्पीच में है, आपको सब कुछ पता लग गया कि बच्चा लेट बोल रहा है, वर्ड्स नहीं बोल रहा, तो आज की जो सिचुएशन है उसके ऊपर फोकस करना है, और उसके अकॉर्डिंग ही हमें कुछ एक्सरसाइज हैं वो करवानी है। वो कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं? एक्सरसाइज नंबर 1 हो सकती है आपकी कि आप उसको ओम का उच्चारण करवाइए। अब देखो, ये एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी है और ये एक वोकल कॉर्ड को एक्टिवेट करने के लिए भी एक्सरसाइज है, सो दैट आपका फ्लो लगातार बनना शुरू हो जाए। कोई भी अटकने वाला होता है उसके लिए भी ओम का उच्चारण उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना एक डिले स्पीच के बच्चे के लिए है। अब इसका मतलब क्या है? वो बच्चा जो अभी तक नहीं बोल पाया, उसको फ्लो का नहीं पता, वर्ड्स के अंदर अभी बोल रहा है, 2 साल का हो गया है, जो अब तक सेंटेंस में आ जाना चाहिए था लेकिन अभी तक वर्ड्स में रुका हुआ है। तो ओम का उच्चारण आप उसको सिखाएंगे तो उसका फ्लो लगातार शुरू हो जाएगा, और आपको मतलब इम्प्रूवमेंट वीक टू वीक अपने आप दिखेगी। और ओम का उच्चारण होता कैसा है? एक सांस में एक बार ओम बोलना है आपने, या तो उसका फैमिली मेंबर हो कोई, वो बोलेगा और आपका बच्चा आपको देख के रिपीट करेगा। एक्सपेक्ट ये नहीं करना है और ना ही छोटे बच्चे को फोर्स करना है कि तू बोल बोल। वैसे छोटा बच्चा कभी भी आपको रिप्लाई नहीं करेगा जब तक उसकी फेवरेबल कंडीशन नहीं होगी। उसको नॉर्मल वे में रूम में अकेले बैठ के फैमिली मेंबर्स के साथ, जो फैमिली मेंबर है वो उच्चारण करे एक सांस में एक बार ओम। फॉर एग्जाम्पल, ओम, जैसे ही आपके मुंह से आवाज निकलेगी ओम, वो बच्चे की अटेंशन आपकी तरफ जरूर आएगा, 101% आएगा। और जैसे ही वो अटेंशन आई, वो आपकी तरह कॉपी करना शुरू करेगा। हो सकता है एक बार में ना करे, 2 बार में ना करे, लेकिन तीसरी चौथी बार में वो आपको रिप्लाई पॉजिटिवली ज़रूर देगा, और वही हमारा वहाँ से रिजल्ट मिलने की शुरुआत होगी। एक तो होगी ओम की एक्सरसाइज, साथ में देखो उसको छोटे बच्चे के लिए बेस्ट एक्सरसाइज रहती है, उसका फन भी रहे,
उसका वर्कआउट भी रहे, उसकी क्रिएटिविटी भी यूज हो, तो वो कौन सी एक्सरसाइज हो सकती है जो एंटरटेनिंग भी हो? वो हो सकती है कलरिंग की, क्ले की, शेप्स बनाना या शेप्स के अंदर कलर करना और वहां से आइडेंटिफाई करवाना बच्चे को। और वहां से अब जैसे कोई अगर एप्पल है तो एप्पल में किए कलर, उसको आइडेंटिफाई कराया एप्पल, फिर उसको सेंटेंस में बुलवाया ये एक एप्पल है। ये तो ये चीज होगी हिंदी में, ये एक एप्पल है, और इंग्लिश में दिस इज 1 एप्पल, दिस इज 2 एप्पल, दिस इज 1 मैंगो, ये एक आम है, ये एक मैंगो है। कोशिश कीजिए सेंटेंस फॉर्मेशन जो इजी सेंटेंसेस हैं 4 वर्ड्स के वो करवाइए, उससे बच्चों को जरूर इंप्रूवमेंट दिखेगी। अब हम करेंगे बात ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज। ब्रीदिंग एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है? सांस की एक्सरसाइजेज। जिन लोगों को अटकने, हकलाने या तुतलाने की दिक्कत है, क्लैरिटी नहीं आ रही अक्षरों में, तो अपना ब्रीदिंग की एक्सरसाइज को इंप्रूव कीजिए। ब्रीदिंग का लेवल कैसे पता लगाना है? एक सांस में एक बार ओम बोलेंगे, सामने अपना मोबाइल में स्टॉप वॉच लगा लो, जैसे आवाज निकलेगी ओम, अब देखना है एक सांस में एक बार ओम कितना लंबा मैं खींच सकता हूं, वो आपका मोबाइल, आपकी स्टॉप वॉच आपको बताएगी। फॉर एग्जांपल 7 सेकंड्स तक आपने लगातार बोला, 8 सेकंड तक बोला, फिर इसका मतलब क्या है? वो 8 सेकंड या 7 सेकंड आपका आज का इस समय का ब्रीदिंग लेवल है। अब 7 सेकंड के ब्रीदिंग लेवल में आप क्या उम्मीद करते हैं 20 सेकंड की बात 7 सेकंड में बोल देंगे? कभी भी नहीं हो सकता। जब तक 20 सेकंड का आपका स्टेमिना नहीं होगा, मतलब जब तक ब्रीदिंग लेवल उतने लेवल का नहीं बनेगा। और वो होगा कैसे? सेकंड टाइम ओम बोलिए, कोशिश कीजिए अपने आप को डिफीट करने के लिए। 7 सेकंड तक बोला, 11 सेकंड तक लेके जाओ, फिर अगली बार 14 सेकंड तक। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन ग्रेजुअली ये चीजें होनी शुरू हो जाएंगी और आपका ब्रीदिंग लेवल 7 सेकंड से 17 सेकंड तक इजीली हो सकता है। फोकस सही जगह रखना चाहिए, माइंडसेट सही जगह रखना चाहिए, और वो रिजल्ट आपको वही देगा। और ब्रीदिंग एक्सरसाइज कौन सी हो सकती है? अब जैसे अब कोई भी अटकने वाला होता है, अब एक अल्फाबेट में आपको बोल रहा हूँ, एक वर्ड बोल रहा हूँ फटाफट। अब ये फटाफट के अंदर क्या है? लोगों के फ ऐसे करना लग जाते हैं। जो लोग अटकते हैं, हकलाते हैं, उनका फ सही से नहीं निकलता और उनके होठ चिपकने शुरू हो जाते हैं, वाइब्रेट होने शुरू हो जाते हैं। उसके लिए भी सबसे आसान है, स्पीड को नॉर्मल कीजिए, वॉल्यूम को हल्का सा हाई रखिए और फिर हल्का सा एफर्ट लगा के बोलेंगे, हाफ कर दीजिए, फटाफट फटाफट। अगर इस वे में लेके चलेंगे तो बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट की तरफ आ जाएंगे। फिर भी कोई चीज नहीं समझ में आती तो ऑनलाइन सेशन आप लीजिए, YouTube वीडियोस रहते हैं, जर्नल इंफॉर्मेशन फॉर स्पेसिफिक हेल्प, आप ऑनलाइन सेशन ले सकते हैं 30 मिनट्स का व्हाट्सएप के थ्रू। अमेजिंग रिजल्ट आ रहे हैं, लोगों को बहुत बेनिफिट मिल रहा है, आप भी क्यों ना बेनिफिट लें। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।